नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये हमारी कहानी, आज का ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बड़ा ही परोपकारी था और सदैव दूसरों के बारे में ही सोचा करता था। एक दिन की बात है, वो ब्राह्मण कुमार अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तो उसने देखा दो व्यक्ति आपस में बात करते हुए रास्ते से जा रहे हैं। जब उस ब्राह्मण ने उन दोनों की बातों को ध्यान से सुना तो उसे पता चला कि गांव से कुछ दूरी पर एक महात्मा आए हुए हैं। उनके पास हर सवाल का जवाब है। जब उस ब्राह्मण ने उन राहगीरों की बात सुनी तो वो सोचने लगा कि मुझे भी साधु महाराज के पास जाना चाहिए और मेरी जो समस्या है, मेरी जो गरीबी है, वो कब दूर होगी, चलकर साधु महाराज से पूछना चाहिए। ये विचार कर वह ब्राह्मण उस साधु से मिलने को चल दिया। चलते चलते जब उस ब्राह्मण को रात हो गई तो उसे सामने एक महल दिखाई दिया। जब उस ब्राह्मण ने महल को देखा तो ब्राह्मण सोचने लगा कि रात बहुत हो गई है और इस जंगल में बहुत से हिंसक जीव जंतु रहते हैं। यदि मैंने रात में सफर किया तो ये मेरे लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। क्यों ना जो महल दिख रहा है उसमें शरण ले ली जाए। ये विचार कर वो ब्राह्मण उस महल के दरवाजे पर पहुंचा और उस महल के स्वामी से एक रात महल में रुकने की अनुमति मांगी। उस महल का स्वामी बहुत ही दयालु था। उसने सहज भाव से उस ब्राह्मण को रुकने की अनुमति दे दी। उस महल के स्वामी ने ब्राह्मण का बड़ा ही आदर सत्कार किया। सुबह हुई और उस ब्राह्मण ने जाने के लिए इजाजत मांगी तो उस महल के स्वामी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक साधु महाराज रहते हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब है, इसलिए मैं अपने सवालों का जवाब जानने के लिए मैं उन महात्मा के पास जा रहा हूँ। तो उस महल के स्वामी ने कहा कि ब्राह्मण कुमार, क्या तुम मेरा भी एक प्रश्न उन साधु महाराज से पूछाओगे। ब्राह्मण कुमार बोला, क्यों नहीं, आप मुझे अपना प्रश्न बता दीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर उन साधु महाराज से पूछकर लौटते समय आपको बताता जाऊंगा। तो उस महल का स्वामी बोला, मेरी एक 18 साल की बेटी है और वो बचपन से गूंगी है। उन बाबा से पूछना कि वो कब बोलेगी। उस महल के स्वामी से इजाजत लेकर वो ब्राह्मण कुमार आगे के सफर पर चल दिया। जब वो थोड़ा और आगे पहुंचा तो उसे एक नदी पड़ी। नदी बहुत ही गहरी थी। वो ब्राह्मण कुमार सोचने लगा, इस नदी पर कोई पुल भी नहीं है और कोई नाव भी नहीं है और मुझे तैरना भी नहीं आता। अब इस नदी को कैसे पार किया जाए। तभी वहां पर एक कछुआ आ गया। जब उस ब्राह्मण को उस कछुए ने चिंता में देखा और उससे पूछा कि नदी के किनारे पर कैसे खड़े हो, तो ब्राह्मण ने कहा, हे कछुआ भाई, मैं एक साधु से अपने प्रश्न पूछने को जा रहा था और रास्ते में मुझे ये नदी पड़ गई। मुझे तैरना भी नहीं आता। अब मैं इस पार से उस पार कैसे जाऊं। कछुआ बोला, नदी तो मैं पार करा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें उन साधु महाराज से मेरा एक छोटा सा प्रश्न पूछ कर आना होगा। वो ब्राह्मण इसके लिए तुरंत ही तैयार हो गया और कछुए से बोला, आप अपना प्रश्न मुझे बता दें, मैं साधु महाराज से पूछकर लौटते समय आपको बता दूंगा। तो कछुआ बोला, उन साधु बाबा से पूछना कि मैं कछुआ से ड्रैगन कब बनूंगा। इस प्रकार वो ब्राह्मण नदी पार करके और कछुआ से इजाजत लेकर आगे को बढ़ गया। रास्ते में उस ब्राह्मण को चलते चलते प्यास लगी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई पर उसे कहीं भी जल का स्रोत दिखाई नहीं दिया। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं से एक जादूगर जा रहा था। जब उसने ब्राह्मण को व्याकुल देखा तो उसकी व्याकुलता को देखकर वो जादूगर ब्राह्मण के पास पहुंचा और व्याकुलता का कारण पूछा। तो उस ब्राह्मण ने उस जादूगर को सारी बातें बताई कि मैं अपने सवालों का जवाब जानने साधु के पास जा रहा था। चलते चलते मुझे जोरों की प्यास लगी, जल मिला नहीं और अचेत होकर इस पेड़ की छांव में बैठ गया। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई। जैसे ही जमीन में मारी तो जमीन में से शीतल जल की धारा निकलने लगी। उस ब्राह्मण ने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और उस जादूगर से आगे जाने की इजाजत मांगी। तो जादूगर बोला,
हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम मेरा एक प्रश्न साधु महाराज से पूछाओगे? ब्राह्मण बोला, आपने मेरी शीतल जल से प्यास बुझाई है, तो क्या मैं तुम्हारा ये छोटा सा भी काम नहीं कर सकता? कृपया आप मुझे निसंकोच अपना प्रश्न बता दीजिए। लौटते समय मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर बताता जाऊंगा। तो जादूगर बोला, उस साधु महाराज से पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। इस प्रकार वो ब्राह्मण आगे बढ़ गया। काफी देर चलने के बाद वो उस साधु के आश्रम पर पहुंचा। साधु को दंडवत प्रणाम किया और साधु से बोला, बाबा, मैं बहुत दूर से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। साधु बोले, हम तुम्हारे प्रश्नों का तो उत्तर जरूर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। ब्राह्मण कुमार बोला, क्या शर्त है महाराज? तो वो साधु बोले कि तुम हमसे केवल 3 ही प्रश्न पूछ सकते हो। साधु की बात सुनकर वो ब्राह्मण कुमार असमंजस में पड़ गया कि 3 प्रश्न तो मेरे ही थे और 3 प्रश्न उस महल के स्वामी, कछुआ और उस जादूगर के थे। अब ब्राह्मण बड़ी दुविधा में पड़ गया और सोचने लगा, यदि मैं अपने प्रश्न पूछता हूँ तो इन तीनों के प्रश्न रह जाएंगे जिन्होंने मेरी विपत्ति के समय में मदद की थी। यदि मैं उनके प्रश्न पूछता हूँ तो मेरे प्रश्न रह जाएंगे कि मेरी गरीबी कब दूर होगी, मेरी इच्छाओं की कब पूर्ति होगी, मेरी शादी कब होगी। काफी सोच विचार कर वो ब्राह्मण इस नतीजे पर पहुंचा कि अपने प्रश्न नहीं पूछता और साधु से बोला, महाराज, कृपया मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर बताएं। सबसे पहले उस ब्राह्मण ने उस महल के स्वामी का प्रश्न पूछा कि उसकी बेटी 18 साल से गूंगी है और वह कब बोलेगी। तो साधु ने उसका उत्तर दिया कि जिस दिन उस बिटिया की शादी हो जाएगी वह उसी दिन से बोलने लग जाएगी। दूसरा प्रश्न उस ब्राह्मण ने कछुए का पूछा कि वो ड्रैगन कब बनेगा। तो साधु ने कहा, जब वो अपना कवच त्याग देगा उसी दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। तीसरा प्रश्न उस जादूगर का पूछा कि वो स्वर्ग कब जाएगा। तो साधु बोला, वो जादूगर उस दिन ही स्वर्ग चला जाएगा जिस दिन वो अपनी छड़ी अपने से दूर कर देगा, उसी दिन स्वर्ग को चला जाएगा। इस प्रकार वो ब्राह्मण कुमार 3 प्रश्नों का उत्तर जानकर वो अपने घर को वापस लौटने लगा। जब वो ब्राह्मण उस पेड़ के पास पहुंचा तो वहां पर वो जादूगर मिला। उसने कहा कि ब्राह्मण कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर पूछाएंगे? तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ जादूगर, साधु ने कहा है जिस दिन तुम इस छड़ी को त्याग दोगे उसी दिन स्वर्ग को चले जाओगे। जादूगर ने वो अपनी इच्छा पूर्ति वाली छड़ी तुरंत उस ब्राह्मण को दी और स्वर्ग को चला गया। छड़ी पाकर वो ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा, मेरा जो पहला प्रश्न था कि मेरी इच्छा पूर्ति कब होंगी, वो तो इस छड़ी को पाकर हो ही गई। और छड़ी लेकर आगे बढ़ गया। जब वो नदी पर पहुंचा तो उसे वह कछुआ मिला। कछुए ने उसे फिर से नदी पार कराई और कहा, हमारे प्रश्न का उत्तर पूछा है क्या? तो ब्राह्मण बोला, कछुआ भाई, मैंने आपका प्रश्न उन साधु महाराज से पूछ लिया और उन्होंने मुझे बताया कि आप जिस दिन अपना कवच त्याग देंगे उसी दिन आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना कवच तोड़ दिया। उस कवच में से बहुत सारे मोती निकले। कछुआ ने वो मोती उस ब्राह्मण को दिए और ड्रैगन बनकर उड़ गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण जब उस महल में पहुंचा तो महल के स्वामी ने पूछा कि ब्राह्मण कुमार, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा है क्या कि मेरी बेटी कब बोलेगी? तो ब्राह्मण ने कहा कि जिस दिन आप उसकी शादी कर दोगे यह उसी दिन से बोलने लग जाएगी। ब्राह्मण की बात सुनकर उस महल के स्वामी ने अपनी बेटी की शादी भी उस ब्राह्मण से कर दी और वो बिटिया बोलने लगी। इस प्रकार उस ब्राह्मण के भी तीनों प्रश्न हल हो गए और जिन लोगों ने विपत्ति के समय ब्राह्मण की मदद की उनके प्रश्न भी हल हो गए। यदि ब्राह्मण स्वार्थी बनकर केवल अपने ही प्रश्न पूछता तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। जब भी हम साफ मन और निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो उसका फल हमें बहुत ज्यादा मिलता है। किसी की मदद करते समय हमारे मन में ये भाव कभी नहीं होना चाहिए कि आज हम इसकी मदद कर रहे हैं तो कल ये भी हमारी मदद करेगा। आपके मन में ये भाव आ गया तो वह मदद ना होकर एक तरह से सौदा हो जाता है। जब भी किसी की मदद करें
तो हमेशा निस्वार्थ भाव से करें। कैसी लगी आज की कहानी, कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं।